आप सभी को इस चैनल पर स्वागत है। मैं संतोष चौधरी। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं बिहार बोर्ड 10वीं क्लास का ऑब्जेक्टिव सीरीज। तो ऑब्जेक्टिव सीरीज का यह पहला वीडियो होगा। पार्ट 1 देखेंगे। प्रश्न आपके सामने है। आइए शुरू करते हैं। एक बार पढ़ देते हैं प्रश्न को। यदि दो संख्याओं का मौसा 25 और लसा 50 हो तो संख्याओं का गुणनफल होगा। ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक है, तो आइए इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। कुछ दिया है, क्या दिया है? गिवन डेट समझा देते हैं, बाद में समझ में आ जाएगा तो आप ट्रिक से भी बनाएंगे, फास्ट बनाएंगे। एचसीएफ दिया है बचवा 25, ठीक है। एलसीएम दिया है 50। कहता है संख्याओं का गुणनफल निकालें। संख्याओं का गुणनफल बराबर व्हाट? इस प्रश्न में यही दिया है, ठीक है, यही निकालना है। ये दोनों दिया है और इसका मान आपको निकालना है। तो इसके लिए आपको पहले से सूत्र पता होगा। सूत्र लिखाए होंगे। फार्मूला क्या कहता है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएफ, ठीक है। तो इसी दोनों संख्या, यहाँ पर क्या कह रहा है? संख्याओं का गुणनफल, यानी यही निकालना है। तो एलसीएम कितना है? एचसीएफ है 25, एलसीएम है 50। बस अब गुना करा दो। 50 25 के 5 हाथ में 2, 5 दूना 2 से 2 12, आई 0 है तो 0। गुना करा देंगे, जो आपका गुणनफल होगा वहीं आपका आंसर होगा। तो मिला लीजिए। आपका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन में आपका सही आंसर क्या है? सही आंसर होगा ए। चलिए आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। आप इसे डायरेक्ट गुना भी कर सकते थे। जिसको नहीं बेसिक जानकारी है तो क्या करेगा? आराम से बनाएगा। जिसको बेसिक पता हो तो डायरेक्ट आप 25 में 50 से गुना करा दो, मार दो, आंसर धड़ दे। लेकिन एक बार पहले समझना पड़ेगा, ठीक है। यही क्वेश्चन यदि 2 नंबर के लिए आए तो ऐसे बनाएंगे, ठीक है। 1 नंबर के लिए कुछ नहीं करना है। आपको फार्मूला जब पता होगा तो डायरेक्ट आप कर देंगे। 25 गुना 50 गुना हो जाएगा आपका 1250। हो गया। कई सेकंड के काम है, लेकिन उससे पहले आपको आना चाहिए नो। नहीं आएगा तो कैसे? बेसिक जानकारी होगा, वो ट्रिक से बना दिया। ट्रिक क्या है? शॉर्टकट को ट्रिक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट दूसरा प्रश्न कहता है। प्रश्न आपको अब दिख रहा होगा। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो सबसे पहले हम भाज्य अभाज्य के बारे में एक बार फिर से चर्चा करेंगे, ठीक है। क्या पूछा है? अभाज्य नो अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? कौन पढ़ा है शुरू से? मैं कौन पढ़ा है? पढ़ी हो तुम? कौन पढ़ा है? तुम पढ़ा है? बच्चों खड़ा हो जाओ तो बताओ। राशि संख्या जो एक से स्वयं से तथा अन्य से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या। कहो ना, फैक्ट्री से निकलना पड़ो। बैठ जाओ। नेक्स्ट तुम खड़ा हो जाओ। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो एक से और स्वयं से विभाजित हो जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। हाँ, ये बात समझ में आ गए। ज्यादा जौन गाड़ी फास्ट चलता है ना, जाके ठोकर मार देला। अब मालिक के चाहे ड्राइवर के चाहे जे भी ऊपर सवार बा ले जाइए, तो ज्यादा फास्ट गाड़ी पर ना बैठेगा। सॉरी, वीडियो भी चलता। चलो कोई बात नहीं है, सबको ही ज्ञान प्राप्त करेगा। बैठ जाओ। वैसी संख्या जो एक से और स्वयं से
स्वयं से क्या हो, विभाजित हो। वैसी संख्या जो एक से और स्वयं से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं, आज फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कुछ संख्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर जैसे भरेंगे यहाँ पर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो इतना चेक करते हैं। एक कितना से भाग लगेगा, एक से। और किसी संख्या से लगेगा, चलो खत्म है। 2 में 1 से लगेगा और कितना से, 2 से। यानी 1 से और 2 खुद है, यानी स्वयं हो गया। चलो ये आपका अभाज्य संख्या है। 3 को 1 से और किसी संख्या से लगेगा, तो ये आपका 3 हो गया, ठीक है। 4 देखो 1 से लगेगा, 4 से लगेगा यानी स्वयं से, अन्य से भी लगेगा तो इसको नहीं लेंगे। 5 1 से लगेगा और यानी स्वयं से, तो आपका एक 5 हो जाएगा। 6 1 से लगेगा, 6 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 भाई नहीं होगा, 1 से और 7, तो इसलिए आपका 7 होगा, ठीक है। 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, उसके बाद 11 होगा, उसके बाद 13 होगा, उसके बाद 17 होगा, उसके बाद 19 होगा, उसके बाद 23 होगा। ऐसी संख्याएं होगी। अब तो आपको कुछ समझ में आ गया होगा। अब ऑप्शन देखकर आप बता सकते हैं कि आपका कौन सा सही आंसर होगा। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए में है 15, ऑप्शन ए में है 15। चलो इसको लिख देते हैं, आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा क्वेश्चन, फिर भी लिख देते हैं। ए में दिया है 15, बी में दिया है 23, सी में दिया है 12 और डी में दिया है 75, ठीक है। ए बी सी डी। चलो यदि आपको पहले से परिभाषा डेफिनेशन याद है तो आप बता सकते हो। जरूरी नहीं है आपके परीक्षा में यही प्रश्न दे, लेकिन हाँ ये जरूरी है कि इसी आधार पर देगा, ऑप्शन बदल जाएगा। तो एक प्रश्न को ध्यान से देखो, क्या कहता है, अभाज्य जांच करना है। प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा। तो नियम क्या है, 1 से भाग देना। सबसे पहले इसमें 1 से भाग दो, लग गया। स्वयं से दो तब भी लग गया, 5 से दो तब भी लग गया, 3 से भी लग गया, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। इसको चेक करते हैं, शुरू से अंतिम पर जाते हैं। 75 है, थोड़ा ज़्यादा दूर मत रहो, लगे लोग के शौक हो, मैंने कौन और ही संख्या नहीं थे नहीं छूटा। चलो इसमें स्वयं 1 से लगेगा और स्वयं से, मैंने 75 स्वयं हो गया यानी खुद हो गया। अब कितना से और कोई से, 15 से, यानी बहुत सारे अंक से कटता तो भी नहीं होगा। चलो 12 देखते हैं। 1 से लगेगा और 12 से और ये भी नहीं होगा। आइए इसको देखते हैं। 1 से लगेगा और किसी से लगेगा, तो इसीलिए आपका सही आंसर बी होगा। एनी प्रॉब्लम? चलिए किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है लोग, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या आपका 3 देखते हैं। जिसको छापना होगा छाप सकता है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है? शांत है और शांत है। आई ससुर का पोहता शांत नहीं है, एक मतलब अशांत है। समझ गए? शांत नहीं है। बहुत लोग कोई अच्छा शांत देखते देखते लागे खोजे शांत वाला ट्री, नहीं भी बा, इसका मतलब क्या है, अशांत है। अशांत खोजना है। प्रश्न आपको दिख रहा होगा बच्चों लोग, दिख रहा है ना? चलिए हम एक बार देख लेते हैं। एक है 3/8, दूसरा है 6/15,
तीसरा है 17/512 और है 29/, ठीक है। अब हमको बताना है यही ये शांत और अशांत, इसके बारे में। शांत होने के लिए किसी भी परिमेय संख्या का गुणनखंड, हर का गुणनखंड क्या होना चाहिए? 2 गुने 5 के रूप में, यानी 2 के पावर कुछ भी और 5 के पावर भी, या सिर्फ 2 के रूप में, या सिर्फ, आपको नियम बता दिया। इसके विपरीत होगा तो परिमेय संख्या अशांत होता है। इसके विपरीत होगा तो अशांत होगा बचवा, कुछ बोल देता है। तो इस पोजीशन को पहले आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये कब शांत होता है, कब अशांत होता है। तो आ जाओ, अब ये भी देखना है आपको। एक और नियम बताए थे, सिर्फ हरे के गुणनखंड मत तोड़ो, देखो जो कुछ कटे छटे वाला बा कि ना, ठीक है ना। कटने वाला होगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं है। पहला ऑप्शन में जो है ना, पहला तो हर के गुणनखंड ऊपर नीचे कटने वाला नहीं ना है, तो 8 के गुणनखंड का हो जाए बच्चों वालों, यानी खाली 2 के रूप में आओ था ना, 2 के पावर 3 हो गए, तो ये शांत है ना, क्या है, शांत है। चलो हर के ऐसे देखो, 15 के गुणनखंड 3×5 = 15 होला, कब सर जी? ये आंसर है। ये शांत है? शांत नहीं है। लेकिन रुक जाओ बच्चों, अभी पिक्चर बाकी है, सुनो। इसको देखते हैं। 512 के गुणनखंड तोड़ना है, 17 से कट जाए कि ना हो? अच्छा छोड़ दो, अभी रुक जाओ, यहाँ पर आते हैं। यह कटने छटने वाला नहीं है, तो 343 है। इसका मतलब 7 × 7 = 49, 49 × 7 = 343 होता है ना, पता है ना। तो गुना करा लो, 7 × 7 = 49 में 7 से 7 नवा हाथ में, 7 चौका 28 गो 6 गो 34 गो, ठीक है। इसका मतलब मेरा गुणनखंड ठीक है। तो 7 के पावर क्या हो गए? तो ये भी अशांत हो गए। ये भी क्या है? यानी शांत नहीं है। ये भी क्या है? शांत नहीं है। शांत नहीं है तो अशांत है, अशांत है, ठीक है। तो एक बात बताओ, एक प्रश्न में 2-2 क्वेश्चन आंसर थोड़े होगा, कहीं ना कहीं कुछ नियम गलती है, हम लोग कहीं ना कहीं गलती किया है। अभी इसको जांच करते हैं, 512 को। तो 512 के गुणनखंड अगर कटने वाला है तो काट दो, नहीं तो गुणनखंड तोड़ के देख लो। 2 से कितना से? 2 2 ना 4, अब कितना हो जाएगा? 11, 2 बचे 2 6 अब फिर 2 से, 2 कम 2 2 2 4, 8 2 ना, फिर 2 से 2 6 12, 4 2 ना, बाप रे बाप, 2 3 2 2 ना 16 हो गए, 16 2 ना 32, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 2 4, खाली 2 आ गए। ये भी शांत है बच्चा लोग, ये क्या है? तो एक बात तो बता, इसमें और इसमें कन्फ्यूजन है, लेकिन सुनो ध्यान से। आपको बताए होंगे 1.4 पढ़ाए थे ना, उसमें बताए थे ऊपर नीचे भी चेक कर जला। कटे वाला होगा तो काट दो, ना कटे वाला होगा तो छोड़ दो। 6 और 15 का ना पढ़ा में बा 3 के 3 दो ना 3 बचे। अब क्या हो गए तार क्वेश्चन? तो खाली 5 होता। ये भी क्या है बचवा? शांत है। ये भी शांत है, ये भी शांत है, ये भी शांत है। इसलिए आंसर आपका क्या होगा? डी। ऑप्शन आपका डी सही है, ठीक है। डी दिया है ना, वही सही है। तो आप समझ गए होंगे ये कैसे प्रश्न को जांच करेंगे, ठीक है। समझाने के लिए बकिया तो आप होशियार हो गए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर पढ़ेंगे अगले वीडियो में। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।